हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए नंबर सिस्टम की एक बहुत ही खूबसूरत क्लास को लेकर। ये यहाँ पर आज की हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर की क्लास लेने वाले हैं नंबर सिस्टम की, जिसमें नंबर सिस्टम को कुछ अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये पूरे सेशन की चौथी क्लास होगी और इस नंबर सिस्टम टॉपिक की थर्ड क्लास होने वाली है। अभी तक की पिछली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैथमेटिक्स फुल कोर्स नाम से इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा मैथ का अभी तक जितनी क्लास मैंने लिया है इस सेशन में उसको आप देख सकते हैं। और आने वाले समय में हम लोग मैथ को पूरी तरह से पढ़ने वाले हैं। इस यहाँ पर अनंत जो पथ बना चुका हूँ, अनंत पथ का जो रास्ता तय किया है मैंने, उसके लिए आप सब सपोर्ट कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। और नंबर सिस्टम ही नहीं, मैथ का अर्थमेटिक या अंक गणित हो या बीज गणित, रेखा गणित, कोई भी गणित होगा, हर गणित को एक तरफ से अंत तक लेके चलने वाले हैं। जितना भी आपके सिलेबस में हुआ करता है, आपके एसएससी से लेकर जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब के जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सब में जो मैथ का सिलेबस होता है, कॉमन सिलेबस होता है, उस कॉमन सिलेबस को मैं लेकर चलने वाला हूं। तो फिलहाल स्वागत करता हूं फिर से आप सबका इस क्लास में। अगर आप क्लास में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और एक मोटिवेशन का काम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पिछली क्लास में हम लोग सवाल लगाए थे। पिछली क्लास का जो अंत हुआ था वो सवाल के साथ हुआ था। तो फिर से मैं नए सवालों के साथ लेकर आज की क्लास का शुरुआत करता हूँ, आगाज करता हूँ इस क्लास का नए सवालों के साथ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ये नंबर सिस्टम का थर्ड नंबर की क्लास होगी। यहाँ पर मैं जो भी आज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा या फिर जितना भी आगे होने वाला है सॉल्यूशन, ये सब के सब एसएससी कहीं ना कहीं ये सब अपने पेपर सेट में दे चुका है। ऐसे क्वेश्चन वो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे हूबहू यहाँ ला के रख रहा हूँ और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन होगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। आज की जो क्लास है, इस क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होगा इस प्रकार की। जैसे कहा है यहाँ प्रश्न में कि यहाँ पे मैं नंबर सीरीज को लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ नंबर से संबंध में ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ऐसे 1 है, +2 +3 +4 प्लस में एंड सो ऑन टिल 10 तक है ऐसा। ठीक है, ऐसे 10 तक लगातार रहेगा। इसका योगफल 55 दे रखे हैं लोग। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कितना तक जाएगा? 10 तक जाएगा। 10 तक का योगफल यहाँ 55 कहा है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं उसके बाद फिर उसके बाद ही तुरंत कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर निकालना क्या है? 6 + 12 + 18 प्लस ऐसे जाते जाते यहाँ पे कितना है? 60 का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रश्न ने लिखा था कि 1 2 3 4 5 6 10 तक का योगफल 55 है, तो 6 12 18 यहाँ पर 60 तक का योगफल कितना होने वाला है, इसके योगफल का मान निकालना है। और रही बात, मैं इसका विकल्प लिख दूं तो विकल्प आपके पास जस्ट देखिएगा, यहाँ पे विकल्प ये होगा कि 300 है, पहला विकल्प है, पहला ऑप्शन में यहाँ लिखूंगा 300 है, जो कि फर्स्ट 300 कह दीजिएगा। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड में आ जाएगा आपके पास ये 655 है। ठीक, और थर्ड में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मिलेगा 330 और 455 होगा। 330 और 455 हो जाएगा। ये 4 विकल्प है। चारों विकल्प के लिए हम लोग काम करेंगे और इस सवाल को लगा के दिखाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, फिलहाल ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। 2004 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एसएससी के 2004 का क्वेश्चन है और ये सीजीएल में आया हुआ था, उस समय की बात है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन थोड़ा पुराना जरूर है, हाँ पैटर्न बदला है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हर चीज़ को समझते हुए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो लिखा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सभी 10 तक अगर हम लोग योग करें, इसका मान 55 होगा, तो 6 12 18 60 तक का योगफल कितना होने वाला है। ठीक है, अगर आप लगा चुके हो तो आप कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, नहीं तो आप देखिएगा कैसे लगाते हैं। देखिएगा यहाँ पे निकालना क्या है? 6 प्लस में 12 प्लस में 18 प्लस में ऐसे कहाँ तक जाएगा? ये सीरीज जाएगी 60 तक। इनका योगफल निकालना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करूंगा, यहाँ पूरे में 6 कॉमन लिया जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 1 6 कम 6 होगा, 6 दूना 12 2 बचेगा, फिर से 3 बचेगा। ऐसे करते करते कितना बचेगा? प्लस में 10 बचेगा।
इस प्रकार से आपने कुछ कर लिया है और आपको पता है 1 2 3 4 5 6 10 तक का योगफल कितना है 55 कहोगे जो कि दिया गया है। तो यहाँ पे बाहर 6 रहेगा, इसका मान पूरे का 55 है, तो 6 गुणा कितना बन जाएगा 55 बन जाएगा। और आप इसको आराम से कर सकते हैं, 6 पंचे 30 कहेंगे, 6 पंचे 30 3 33 330 आप कहने वाले हो। और रही बात विकल्प की, तो विकल्प आप खुद ही बताएंगे विकल्प नंबर कौन सा होगा, थर्ड होगा इस सवाल का सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड को आप सही कहने वाले हो। एक तरीके से काम करेंगे तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि इसको फॉर्मूले पे लगाएं, बार बार फॉर्मूले को डिस्टर्ब काहे करना है, हम खुद से भी कुछ अपने दिमाग से काम करें, फॉर्मूला हमेशा परेशान क्यों हो। तो यहाँ बिना फॉर्मूले के भी हम लोग इसको लगा सकते हैं एक सही तरीके को अपनाकर। ये लगी आज की पहले सवाल, ठीक है। अभी बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर थोड़ा सा, और सवालों पे यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट ना करके चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़िएगा। फिर केवल प्रैक्टिस ज़्यादा करें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्रैक्टिस से हम अपने आप को उसमें बेहतर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगाज कीजिएगा दूसरे प्रश्न का। आज का जो दूसरा प्रश्न आने वाला है आपके लिए वो कुछ ऐसा है कि जैसे यहाँ पर देखेंगे दिया या है 1 + 2, फिर से वही थोड़ा टाइप का है, देख ही लेते हैं इसको भी। 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ तक 10 तक का जो योगफल होगा अभी निकाला भी था आपने 55 होगा। तो निकालना फिलहाल क्या है 11 + 12 + 13 प्लस डॉट डॉट 20 तक का योगफल निकालना है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। इसका योगफल निकालने के लिए आपको विकल्प दिया गया है। विकल्पों का अगर आप चुनाव करें तो विकल्प में से फर्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा आपको लगाने के लिए 155 मिल जाएगा, और सेकंड जो मिलेगा वो होगा 145 है, और ये थर्ड होगा वो होगा 75 होगा, और आप फोर्थ की बात करो तो यहाँ पे कहने वाले हो 65। तो इस प्रकार से आपके पास 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में से केवल एक विकल्प होने वाला है सही। और मैं इस सवाल के बारे में अगर इतिहास बताऊं तो इस सवाल को पूछा था आरआरबी भोपाल परीक्षा 2001 में। आरआरबी का प्रश्न है ये, ठीक है। आरआरबी 2001 में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग करेंगे सवाल को। सवाल कैसे हो पाएगा सोचिए। अभी तक पिछली क्लास अगर आप देखे हैं तो आपको एक आध दो फॉर्मूले याद जरूर होंगे, नहीं याद है तो ये आपकी थोड़ी सी कहे तो थोड़ा सा कमजोरी है, या फिर आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी लापरवाही भी कह सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ काम करें तो क्या होगा, यहाँ पे किसी भी क्रमागत संख्या के योगफल का फॉर्मूला हमको पता होता है कैसे निकालेंगे। जब पहला और अंतिम पद पता हो तब कैसे करते हैं। तो यहाँ पे योग बराबर क्या होता है, योगफल का फॉर्मूला होगा प्रथम पद होता है प्लस में क्या होगा अंतिम पद बटा में क्या हो जाएगा 2 गुणा में पदों की संख्या। कुछ ऐसा करा करते हैं, सही कह रहा हूं ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा आपका क्या, प्रथम पद प्लस में अंतिम पद बटा 2, यहाँ पे गुणा में पदों की संख्या लगाएंगे। तो चलिए कर लीजिए योगफल। प्रथम पद आपके पास कितना रहा था, यहाँ पे 11 होगा। देखिए यहाँ पे इसका कोई रोल अभी नहीं होने वाला है। फिलहाल यहाँ जब कोई रोल नहीं है तो इसका क्या मतलब, सीधा ये निकाल लेते हैं। इसमें से कोई चक्कर नहीं, कोई संबंध यहाँ पर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिएगा प्रयास हर जगह से। यहाँ पर जो बन के आएगा, अगर चाहें तो आप थोड़ा बहुत कर जरूर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन इसको छोड़ दीजिए। केवल ऐसे कीजिए, प्रथम पद 11 होगा प्लस में अंतिम पद 20 होगा, बटा में 2 होगा, गुणा में कितने पद होंगे 11 से 20 तक के आपके 10 पद होते हैं। कहिएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, 11 20 10 20 30 31 हो जाएगा, 31 गुणा 5 होगा, 5 एकम 5 कहेंगे और 5 यहाँ 15 हो जाएगा, और बोले तो 155 होगा। 155 बोलने का यह मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा सही, ठीक है। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो आपके पास ये सवाल लग गई, बड़े आराम से निकाल पाएंगे। जब भी आपका ये क्रमागत पूर्णांक के रूप में रहे, लगातार संख्याएं लिखी गई हों, उस दौरान आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणा में पदों की संख्या लगाकर किसी भी पद का योगफल निकाल सकते हैं। कितने भी पद हों आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल ये है सवाल, इस टाइप के लगाया करते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ, आया हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला जो प्रश्न होगा वो आपका 3rd नंबर होने वाला है। देखते हैं हम लोग अब 3rd नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा हमारा इस क्लास का तीसरा प्रश्न होगा। तीसरे प्रश्न पर देखिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पर है कि प्रश्न लिख रहा हूं मैं, उसके बाद आप लोग कीजिएगा हल, ठीक है। 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में यहाँ पे डॉट डॉट 49 है, प्लस में कितना होगा
ऐसे 50 बना रखे हैं। और फिर ऐसे यहाँ पे आगे बढ़ता जा रहा है, प्लस में 49 होगा, प्लस में 48 होगा, प्लस में यहाँ घटते घटते 3 + 2 प्लस में 1 तक यहाँ पर बात कर लिया गया है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान निकालना, इसका योगफल निकालना पूरी के पूरी सीरीज का। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका दिया जो गया था, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन 2004 का है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल का जो प्रश्न है वो यहाँ पर एसएससी का क्या, ये मैं बता दें, ये आरआरबी भोपाल के लिए आया था, ये आरआरबी क्वेश्चन है। और ये ईयर की मैं बात करूँ तो ईयर 2001 का है। थोड़ा प्रश्न ओल्ड जरूर है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न सीखने लायक है, चीज़ों को समझने लायक है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। उससे पहले विकल्प आपके लिए दिया जा रहा है। विकल्प की बात अगर मैं कर लूँ तो विकल्प आपके पास 2525 होगा। पहला ऑप्शन 2525 कर देंगे आप। दूसरा जो ऑप्शन होगा 2500 ही कर दीजिए पूरा पूरा, ठीक। और तीसरे विकल्प की मैं बात कर रहा हूँ जो कि लिखा जाएगा 1250 हो जाएगा, ठीक है। और जो चौथा विकल्प होगा आप सबके लिए वो होगा 5000 होगा। आप इन सब के अंतर्गत काम करने वाले हैं। एक छठा ऑप्शन भी सवाल में दे ही दिया गया है, फिलहाल वो नन ऑफ दीज था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न लिखा गया है, इस प्रश्न के लिए हम लोग काम करेंगे। ये जो भी प्रश्न होगा जैसा भी होगा, देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं सिखा रहा हूँ आपको। ऐसे प्रश्न में लिखा क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते 50 तक गए हैं। फिर 50 से घटे 49 28 27 46 ऐसे 1 3 2 1 तक आ जाएंगे। इन सब सीरीज का योगफल निकालना है। एक से अब यहाँ पे मैं बताऊं तो यहाँ पे 2 प्रकार के सीरीज हैं। एक से लेकर 50 तक की गिनती लिखी गई है, और फिर उसके बाद 49 से लेकर 1 तक की गिनती लिखी गई है। तो यहाँ पे कहा जाए तो इसमें हम लोग कह सकते हैं 2 प्रकार के सीरीज बना सकते हैं। 1 से लेकर 50 तक दूसरा एक हो जाएगा, और 49 से लेकर 1 तक दूसरा हो जाएगा। दोनों सीरीज का योगफल हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे, फिर आपस में जोड़ देंगे और काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिएगा 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल। देखिए 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं जो है वो क्रमागत संख्या है, और क्रमागत पूर्णांक का योगफल का फॉर्मूला होता है n + 1/2। n का मतलब वो जो कौन सा पद होगा, या पदों की संख्या की बात कर सकते हैं, या फिर आप यह भी कह सकते हो कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणा में पदों की संख्या बटा में n हो जाएगा। एक बटा में 2 हो जाएगा ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। देखिए s होगा n + 1 में क्या हो जाता है 2। इसी फॉर्मूले पे आप काम कीजिए, आराम से कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, n का मतलब अंतिम पद कहते हैं। यहाँ पे अंतिम पद होता है, पदों की संख्या होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये चीज था। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s का मान होगा n का मतलब यहाँ 50 होगा, इंटू में 50 + 1 होगा, और पूरे का बटा 2 हो जाएगा। s बराबर होगा, यहाँ पे 2 से काट सकते हैं 25 बार जाएगा, ये 25 आया, और फिर यहाँ 50 से 51 बना लेंगे, गुणा कर दीजिए। s बराबर क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 2 बचा है, 25 पंचे 125 होगा, 125 में 127 बन जाएगा। 1275 आपका ये आ गया पहले भाग का मान, ठीक है। अब दूसरे भाग यहाँ से 49 से लेकर 48 तक की बात करेंगे। इसका योगफल निकाल लीजिए। s बराबर क्या होगा, यहाँ पे n कितने पद होंगे, 49 से लेकर 1 तक के 49 पद हो जाएंगे। 49 इंटू में 49 प्लस में क्या हो जाएगा 1 होगा, और फिर पूरे का बटा कितना कह दीजिएगा 2 कहेंगे। s बराबर हो जाएगा 49 होगा, इंटू 49 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 होगा, 50 में बटा 2, ठीक है। 50 को 2 से काट दीजिए, यहाँ से कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। 25 का करेंगे 25 9 यहाँ पे 225 हो जाएगा, आपके पास यहाँ 22 बचेगा, ठीक है। 25 चौका 100 और 122 हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ तक पाएंगे। ये दूसरे पद यहाँ 49 से लेकर यहाँ तक 1 तक का जो योगफल होगा ये 1225 होगा, 1225 हो जाएगा, और यहाँ 1 से लेकर 50 तक का योगफल कितना होगा 1275 हो जाएगा। और सबको जोड़ देंगे, मिलाने पे क्या आ जाएगा, कुल योगफल का जो मान आएगा, जोड़ दीजिए 5 5 10 होगा, और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 12 है, 12 12 24 से 25 हो जाएगा। तो आप 2500 यहाँ पे बड़े आराम से शिद्दत से कह सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2500 आएगा। 2500 का मतलब समझते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका आराम से लगा पाइएगा, काम हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या थर्ड ही तो नहीं सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात
यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से लगा देंगे। सबसे पहले मैंने आगे के यहाँ पे 50 तक के पदों का योगफल निकाला, फिर पीछे के 49 तक के पदों का योगफल निकाला, सबको जोड़ दिया, काम हमारा बन गया। तो कुछ ऐसा होगा। अब इसको शॉर्ट फॉर्मूले में बदलना हो तो आप कर सकते हैं, सबको एक मिला दीजिए, फॉर्मूला काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, आप कॉन्सेप्ट सीखिए बस। कॉन्सेप्ट अगर सीख लेंगे तो मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा और आपके लिए बहुत कुछ लेके आऊंगा, ठीक है। तो पहले आप बेसिक को जानो है क्या चीज़। हम लोग की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम लोग सीधा सीधा फोकस करते हैं उसी ट्रिक पर, उसी जुगाड़ पर, उसी शॉर्टकट पर। तो शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो हमारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा ना शॉर्टकट हो पाएगा। वजह क्या होती है, शॉर्टकट हमेशा किसी खास सवाल के लिए होता है, हर सवाल में शॉर्टकट काम नहीं करता। शॉर्टकट जो होता है वो बेसिक फॉर्मूले कॉन्सेप्ट से ही मिलकर बना होता है। कॉन्सेप्ट आपको आएगा, शॉर्टकट आप खुद बनाना सीख जाएंगे। चलिए बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होगा आपका थर्ड के बाद फोर्थ नंबर आएगा। चौथे सवाल लगाऊंगा आज की क्लास का। आज की क्लास की चौथी जो सवाल होने वाली है वो समझिएगा कैसे हम लोग कर पाते हैं चौथे सवाल को। चौथे सवाल फिलहाल है क्या यहाँ पर, वो मैं लेके आ रहा हूँ। कह रहे हैं कि यहाँ पर 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योगफल 140 है। फिर से 7 क्रमिक समपूर्णांक की बात मैं कर रहा हूँ। 7 क्रमिक समपूर्णांकों का जो योगफल है वो 140 है, ठीक। ये है प्रश्न आपका। 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योगफल 140 है। उसके बाद यहाँ पर बात यह हो रही है कि इसमें सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है। सबसे बड़ा समपूर्णांक, सबसे बड़ा समपूर्णांक आपको ये चीज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक। तो ये है आपका प्रश्न और इसी के लिए आपको करना है काम। और रही बात विकल्प की, विकल्प से पहले मैं बताऊंगा ये प्रश्न है कहाँ का। ये आरएससी का है, ये आरएससी देहरादून का प्रश्न था, ठीक है। और रही बात सन की, आया हुआ है प्रश्न आपका यहाँ पर 2001 का। थोड़ा सा काफी पुराना प्रश्न है। मैं नए प्रश्न को भी लाऊंगा, मॉडर्न क्वेश्चन को लेके आऊंगा, बस तुरंत बात चिंता न कीजिए। और मैं विकल्प लिख देता हूँ सवाल के लिए। ये जो विकल्प होगा 22, 24, 26, 28 है। 22 है, 24 है, 26 है, 28 है। 4 है विकल्प और आपके पास इस सवाल का है संकल्प। चलिए लगा के आप बताइए क्या होने वाला है। मैंने कल बताया था, पिछली क्लास में बताया था क्रमागत पूर्णांक कैसे चुनेंगे, किसका क्रमागत क्या होगा और किस शर्त में क्या कैसे किया करते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा। फिलहाल आप अगर कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्रमिक पूर्णांक, समपूर्णांक में हम लोग क्या मानते हैं, समपूर्णांकों का जो अंतर होता है 2-2 का होता है। कोई भी क्रमागत समपूर्णांक रहेगा उसमें हर बार 2-2 का अंतराल रहा करता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 12, 14 हो जाएगा, 14, 16 कुछ भी ऐसे करेंगे तो वो सब में क्या होता है 2-2 का अंतराल बना रहता है। उस हिसाब से क्या करें तो हम लोग यहाँ पे 7 क्रम पूर्णांकों का योगफल कितना हो जाएगा, 140 होगा। तो 7 क्रम पूर्णांक निकाल ही लेते हैं। मान लीजिए पहला x होगा, फिर दूसरा x प्लस क्या हो जाएगा 2 होगा, फिर तीसरा x प्लस क्या होगा 4 होगा, फिर x प्लस क्या हो जाएगा 6 होगा। 7 तक ले चलना है। पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। प्लस में x प्लस क्या हो जाएगा 6, 2, 8 होगा। हर बार 2 जोड़ेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 होगा। इस प्रकार से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक और बना लेंगे। x प्लस कितना हो जाएगा 10, 2, 12 होगा। इस प्रकार से सातों पूर्णांकों का योगफल कितना कह रहे हैं आप 140 कह रहे हैं। समझिएगा फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रमागत पूर्णांक का योगफल 140 है जो कि कैसे थे समपूर्णांक थे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम सबको करना यह है कि इनका मान निकालना है। इसमें कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संख्या क्या होगा x प्लस 12 का मान निकालना होगा। फिलहाल देख लिया जाएगा जैसा भी होगा। उससे पहले हम लोग जानेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार क्या है x है तो 7x होगा। प्लस में ये 2, 4, 2, 6 यहाँ पर 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40 तो 42 हो जाएगा। प्लस में 42 कर देंगे बराबर में 140 हो जाएगा। इस प्रकार से बात होगी, समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बस यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 30, 2, 32, यहाँ 10, 42 होगा। 42 जोड़ दीजिएगा, ऐसा आएगा। पीछे भेज सकते हैं आप चाहें तो, या फिर आप 7 से भाग कर सकते हैं। पूरी तरह से कॉमन हो कट भी जाएगा, जैसा भी मन करे। अगर 7 से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 बाहर आएगा, x प्लस में
7 6 42 6 आएगा, बराबर में कितना बन जाएगा यहाँ पर होगा 240 तो रहेगा। नीचे यहाँ का जो 7 होगा भाग में जाएगा, भाग करेगा, 7 दूनी 14 होगा, 20 बार जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे, x प्लस 6 बराबर होगा 20 होगा। अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा, पीछे 20 में से क्या होगा 6 घटेगा, x बराबर कितना पाएंगे आप, 14 बन जाएगा। ठीक है, x का मान 14 हो गया। तो सबसे बड़ा सम क्या होगा, सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या आएगा, देखिएगा कैसे निकालेंगे आप। यहाँ पर कितना था सबसे बड़ा, x प्लस 12 था, इसका मान निकालिए, x का मान कितना होगा, 14 प्लस में 12 होगा, 14 12 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 26 हो जाएगा। बड़े आराम से आप लगा सकते हैं इस सवाल को। बस एक काम पता रहे, कॉन्सेप्ट पता रहे कि क्रमागत पूर्णांक में सम में क्या होगा, विषम में क्या होगा और पूर्णांक में ही क्या होगा। नॉर्मल सा पूर्णांक लिखा रहे तब क्या लिखते हैं, कितना ऐड करते हैं, क्या कैसा सिस्टम होगा, वो चीजें पता रहेंगी तो आराम से आप कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 26 होगा। ऑप्शन नंबर आप क्या कहने वाले हो, थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आप क्लिक कर दीजिएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग लेंगे, यहाँ पर 5 नंबर सवाल आएगी आज की क्लास का। 5वें सवाल के आप यहाँ पे तैयार हो जाइए और मैं आपके लिए सवाल लेके आता हूँ जस्ट तुरंत। ठीक है, देखिए अगर कभी कभी क्या होता है कि जो भी आप जिंदगी जी रहे होते हो वहां पर कठिनाइयां इतनी बढ़ जाती हैं, लगता है कि बस मतलब कि तो कुछ गड़बड़ चल रहा है या फिर हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हताश होने का मौका मिलता है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना हुआ कीजिए, क्योंकि संघर्ष तो अटल होता है, हमेशा संघर्ष होता है, करना ही पड़ता है, मुश्किलें भी आया करती हैं, वो सब अपनी जगह पे अलग अलग बातें हैं। सूरज के रास्ते में भी क्या होता है, बहुत सारे बादल आते हैं, बट जब सूरज अपना चमत्कार दिखाता है, अपना प्रताप दिखाता है, तो सारे बादल छट जाते हैं। वैसे ही क्या होता है हमारे लाइफ में, जो मुश्किलें आती हैं उसको हमको डटकर सामना करना चाहिए, उसको अपने चमत्कार से सामना करना चाहिए। बस संघर्ष करते रहो, हर एक मुश्किल आसान हो जाएगी और हर काम क्या हो जाएगा, वहाँ पे अपने अंजाम तक पहुँच जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग करेंगे 5वें प्रश्न का शुरुआत। 5वां प्रश्न जो होने वाला है वो आपके लिए कुछ बेहतर लेके आएगा। लिखा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है। बस बिल्कुल पहले की ही जैसी है। 7 क्रमागत, यहां पर विषम आ जाएंगे, बस 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133 है। ठीक, 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योग 133 है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा न्यूनतम विषम पूर्णांक, न्यूनतम विषम पूर्णांक हमको निकालना है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है आपके लिए वो यहाँ पर आरआरबी कोलकाता के 2001 का प्रश्न है। ठीक है, 2001 में पूछा गया था आरआरबी के सेट में। ठीक है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि जो प्रश्न पढ़ रहे हैं आप, ये काफी काम का है, मतलब इस टाइप के प्रश्न काम के होते हैं। और इसमें जो पहला विकल्प आपके लिए है वो पहला विकल्प होगा, जैसे 17 है 19 से 11 13, 17 19 से 11 13, 17 19 11 और 13 हो जाएगा। ये चारों विकल्प लिए आप लोग कीजिएगा प्रयास और लगाइए सवाल। देखिएगा कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पर जो दिया गया है 7 क्रमागत विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक का मतलब जैसे 1 3 4 1 3 5 7 9 ये सब हो गए, और इन सब पूर्णांकों में कितने का अंतराल होता है, कहोगे 2-2 का अंतराल रहा करता है। तो विषम पूर्णांकों में 2-2 का अंतराल रहा करता है। उस दौरान क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो संख्या मानेंगे वो x x प्लस 2 x प्लस 4 ऐसे मानने वाले हैं। जैसे सम में था वैसे ही विषम में आप मानिएगा। यहाँ पे क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होंगे, x होंगे, प्लस में x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में x प्लस क्या होगा 4 होगा, प्लस में x प्लस क्या हो जाएगा 6 होगा, प्लस में x प्लस क्या हो जाएगा 8 होगा, प्लस में x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 होगा। इस प्रकार से आप बनाएंगे, 7 क्रमागत पूर्णांक बनाने वाले हैं। अभी कम है, अभी x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे इतना आपका पहला पूर्णांक हो गया, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इनका योगफल कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा। इतनी सी बात थी फिलहाल। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे जो क्रमागत पूर्णांक साथ लिखे हैं, अगर मान लीजिए पहला पूर्णांक x जो है वो उससे विषम होगा, तो यहाँ पर अगला विषम 2 अंतराल के बाद होगा, अगला विषम फिर 2 का, फिर बार बार 2 बढ़ता जाएगा और हमको विषम संख्या प्राप्त होती जाएगी। इस कड़ी में हम लोग करेंगे सवाल का हल। देखिएगा यहाँ पे 7 बार x 7x होगा, प्लस में यहाँ आपने भी निकाला था 42 होगा, बराबर में 133 हो जाएगा। फिर से आप वही काम कर सकते हो, यहाँ से 7 कॉमा लीजिएगा, x प्लस कितना होगा? 7 6 42, 6 बार जाएगा, बराबर में यहाँ आप क्या पा सकते हैं? 7 यहाँ 7 से ना लीजिए, बस को लिख दीजिए, कट जाएगा अपने आप ही, 133 होगा। यहाँ पे x प्लस 6 बचेगा, ध्यान देंगे, x प्लस 6 यहाँ बचाएंगे और यहाँ का जो 7 है 7 से भाग कर दीजिए, पीछे जाएगा तो 7 एकम 7, 6 13 63, 7 9 63 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा? पीछे भेज दीजिएगा, 19 माइनस में 6 होगा, कितना आ जाएगा आपका? x बराबर कितना बनाएंगे आप? यहाँ पर 13 बन जाएगा। उम्मीद है आपको नीचे दिख भी रहा होगा, x का मान 13 बन जाएगा और 13 क्या होगा? आपके सवाल का राइट आंसर होगा। कहो तो ऑप्शन कौन सा कह दें? बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये आपके सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इस तरह से सवाल लगाएंगे जब भी न्यूनतम, यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम पूर्णांक पूछा हो, कोई भी पूर्णांक पूछा हो, मध्य का उध्य का, कुछ मध्य का पूछेगा तो कौन सा होगा? 1 2 3 4, 3 इधर का 3 इधर का, बचा क्या होगा? चौथा, यही x प्लस 6 होगा, तो जोड़ के बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस x का मान तो आना है, x आ जाए बाकी सब कुछ निकल जाएगा। इस टाइप के सवाल हम लोग लगाया करते हैं। अच्छा, क्रमागत विषम पूछेगा तब भी 2 जोड़ेंगे, क्रमागत सम पूछेगा तब भी जोड़ेंगे, लेकिन अगर क्रमागत पूर्णांक पूछ लिया तो हम हर बार क्या करेंगे? एक अंक जोड़ते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो होता है एक अंक के गैप पे होता है, सम और विषम की अलग बात होती है, सम और विषम 2 के अंतराल पर रहा करते हैं। यह लगी आपके सवाल नंबर 5। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न जो होगा वो छठा होगा। छठवां प्रश्न देखते हैं कैसे आएगा आपके लिए। छठवां प्रश्न की कीजिए तैयारी। क्वेश्चन नंबर 6। तो आगे का जो प्रश्न होगा 7वां, मैं 6 नंबर लेके आ रहा हूं। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल यहाँ पर 1350 है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल फिर से कुछ नया है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे इसको हम लोग इस टाइप के इसको स्किप करने वाले हैं। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है और वो है यहाँ पर कि 1350 है। ठीक, और आगे कुछ यहाँ पे कह रहे हैं सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो और ये जो प्रश्न है इसका विकल्प मैं लिख देता हूँ तो फिर काम करता हूँ। प्रश्न में विकल्प 975 होगा, पहला होगा ऑप्शन, दूसरा विकल्प यहाँ लिखेंगे, तीसरा यहाँ लिख देंगे, ठीक, चौथा यहाँ लिख देंगे, और दूसरा विकल्प होगा 950 है, 900 है, फिर 950 होगा, 900 होगा, और 900 के बाद जो होगा वहाँ पे मेरे पास आगे आने वाला है 1000 होगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये दिल्ली मेट्रो रेल परीक्षा में पूछा गया था। कौन सी परीक्षा में? ये दिल्ली मेट्रो रेल परीक्षा में पूछा गया था, और इसका जो पूछने का सन था वो 2003 का प्रश्न है। ठीक, यहाँ पे ये 2003 का प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ और इसको चलिए लगा के दिखाते हैं। फिर आपके सामने प्रश्न आ चुका है और प्रश्न के बारे में हम लोग करेंगे चर्चा और सारा कुछ हल होगा। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 1350 है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल यहाँ पर पूछा गया है। चलिए करके दिखाते हैं। 3 क्रमागत पूर्णांक, यहाँ पर कोई भी पूर्णांक
तीन क्रमागत पूर्ण संख्या, कोई भी संख्या होगी अगर उसका कोई नाम खास ना हो, कोई प्रकार खास ना हो, सम विषम ना होने पर हम लोग एक अंक का गैप मानेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, क्रमागत पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास पूर्ण संख्या होगा x प्लस में x प्लस 1 होगा, प्लस में x प्लस क्या हो जाएगा 2 होगा। इस प्रकार से आपके पास तीन क्रमागत पूर्णांक में लिख दिया है। इसका योगफल कितना होगा, 1350 हो जाएगा। और फिर x x x कितना हो जाएगा, 3x होगा, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बराबर में आप पाएंगे कितना होगा यहाँ पर 1300 यहाँ पर 50 होगा। एक छोटा सा काम कर सकते हैं, चाहे तो 3 कॉमन ले लें, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे कितना बनेगा, x प्लस में 1 हो जाएगा बराबर 1350 होगा। 3 से भाग कीजिएगा, x प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 3 चौके 12 होगा, 1 13 15, 3 5 15 होगा, 450 होगा। x बराबर कितना होगा, एक उधर भेज देंगे, 400 कितना हो जाएगा, 50 में से घटाएंगे 400 कितना आएगा, 49 बचेगा। दोस्तों यहाँ पे x का मान 449 आया। x सबसे पूछा क्या है, सबसे छोटी और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या का योगफल। छोटी संख्या हमारे पास 449 आ गई है, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या जो होगी हमारे पास वो देखिए x प्लस क्या था 2 था, बड़ी संख्या x प्लस 2 थी, तो x का मतलब 449 होगा, और प्लस में जब 2 करेंगे तो क्या होगा 451 बन जाएगा। 49 तो 51 होगा, 451 आ जाएगा। एक संख्या 449 है, दूसरी 451 है, क्या है दोनों क्या निकाल दीजिए, योग निकाल दीजिए। योग का मान क्या होगा 449 होगा, प्लस में 451 कीजिएगा, ऐड करने पे कितना आएगा आपका, आएगा 9 1 10 होगा, 5 4 9 1 10 होगा, 4 4 8 1 9 होगा। आपके पास उत्तर बनेगा 900। कहेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। तो आप थर्ड को आप कह सकते हो सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कुछ लगाते हैं सवाल। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या होती है, अगर क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट तो कोई भी सवाल आपको नहीं करेगी परेशान। आप हर सवाल को बड़े आराम से उड़ाते जाओगे, सीखते जाओगे, करते जाओगे। ये लगी 6वीं सवाल। आगे बढ़ेंगे नए सवाल के लिए। 7वीं सवाल आपके सामने जस्ट आने वाली है। तो देखिएगा, आएगी आपके पास 7वीं सवाल इसके तुरंत बाद बस। और 7वीं सवाल थोड़ा सा इन सबसे हटकर है, हल्का सा नया परिवर्तन हुआ है उसमें। और कीजिएगा स्वागत अपनी 7वीं सवाल का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। लिखा है यहाँ प्रश्न में कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या 3 से गुणा करके बनी, भाषा वही लिख रहा हूं, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 की, 200 से 100 और 200 के बीच कर रहे हैं, 100 और 200 के बीच बनी बनी छोड़ो, ऐसा ना लिखें ना। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी पूर्णांकों का योग। सभी पूर्णांकों का योग निकालना है। ये है आपके पास प्रश्न। ठीक, इस प्रश्न के लिए आप काम कीजिए सभी। और यहाँ पे एसएससी के क्वेश्चन में आया हुआ था, एसएससी सीजीएल के प्रश्न में एसएससी के सीजीएल में आया हुआ ये प्रश्न है। और ये 2000 सन का है, काफ़ी पुराना है, बट है तो क्वेश्चन एसएससी का ही। हाँ, बस सीखने के लिए हम लोग के लिए सही है। शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। तो 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी पूर्णांकों का क्या निकालना है, योगफल निकालेंगे। विकल्प की मैं बात कर रहा हूँ, 5 4 होगा और फिर 4950 हो जाएगा। मान लीजिए 5000 होगा, 4950 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 4980 और 4900 ही रहेगा, 4980 फिर से 4900 ही रह जाएगा। ये आपके पास प्रश्न है और इसका हम लोग करेंगे हल। ठीक है, तो करिए शुरुआत। यहाँ पर 3 से गुणा करके बनने की बात यहाँ पे जो कही गई है, इस प्रश्न का पहले मकसद समझिएगा। 3 से गुणा करने का मतलब 3 का गुणज होगा। अब 100 से 200 के बीच सभी संख्याएं वो निकालिए आप जो 3 से गुणा करके बनती हैं।
जैसे 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे लगातार जाएंगे तो जो संख्या बनी होगी वो कौन सी है जो 300 से ही 3 से कट जाएगी और 200 से कम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसकी शेष निकालेंगे तो कौन सी संख्या होगी, जैसे 301 कटेगा क्या, नहीं कटने वाला। क्या 301, 3 से 301 नहीं कटेगा, 3 से 101 नहीं कटेगा, 102 कटेगा, 102 2 कट जाएगा क्योंकि 3 3 9 1 10 12 3 चौके 12 कटेगा, 102 कटेगा, 105 कट जाएगा, ठीक है, 108 कट जाएगा, फिर 111 कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे कटते कटते हम लोग अंतिम संख्या निकाल लेते हैं। अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, वो होने वाली है यहाँ पर, देखिए 200 तो नहीं कटेगा, ठीक है। और 200 से पहले की बात करें, 199 की बात कर रहा हूँ मैं, 199, 3 6 18 19 नहीं कटेगा, 197 कट जाएगा फिर इसका मतलब, ठीक है। 197, 3 6 18 19 17 नहीं कट रहा है तो फिर मतलब 96 कटेगा। क्या 3 6 18 19 होगा, 97 98 कटना था, 3 6 कट जाएगा, 3 6 18 19 होगा और फिर 18 3 6 18 कट जाएगा ना, पूरी तरह से कटेगा, 3 से कट जाएगा। 198 वो संख्या होगी जो अंतिम संख्या होगी। तो आप समझिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सवाल, इनके बीच का अंतराल हमारे पास क्या होगा, जो कि क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिखता हूँ, डिफरेंट कितना है सबका 3 है। पहला पद क्या होगा 102 हो जाएगा, अंतिम पद लास्ट पद क्या होगा 100 क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। और फिर कितने पद हैं, यहाँ पदों की संख्या की बात हम लोग करें, कितने पद आएंगे, पदों की संख्या तो यहाँ पे नहीं निकाल पाए, कितने पद हैं तो पदों की संख्या फिर निकालेंगे। देखिए पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, n का मान निकाल लीजिए फिर सवाल लगाएं। देखिए फॉर्मूला के पास होता है S=n/2 होगा, इंटू में a प्लस में l होगा। a का मतलब प्रथम पद, l का मतलब लास्ट पद होगा। लेकिन अगर आपको n का मान पता होगा तब, n नहीं पता तो यहाँ से नहीं लग पाएगा, तो n निकाल लें फिलहाल। n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रथम पद होगा, देखिए यहाँ फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला आप समझिए, यहाँ पे an या फिर nवां पद के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। यहाँ से आप n निकालेंगे, इधर आएगा an माइनस में a होगा इक्वस टू n-1 था, d जो गुणा में था भाग में आएगा, और फिर यहाँ पे जो -1 था आएगा यहाँ प्लस में 1 होगा इक्वस टू n होगा। n का मान कैसे निकालेंगे, an का मतलब अंतिम पद 198 होगा, माइनस में a का मतलब पहला पद 102 कर दीजिएगा, बटा में d का मान 3 है, प्लस में 1 कर देंगे, घटा के 3 से भाग के जोड़ना है, ठीक है। यहाँ बगल में मैं लगाता हूँ, n का मान निकालने के लिए काम करूँगा। 2 में से 8 में 2 घटेगा 6 आएगा, यहाँ बचा कितना 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 आएगा, 96 बटा में 3 प्लस में 1 होगा। n बराबर 3 3 9 3 9 6 होगा, प्लस में 1 का मतलब n बराबर कितना पाएंगे आप 33 बन जाएगा, ठीक है। तो n का मान आप 33 रख के काम करेंगे, s बराबर हो जाएगा 33 होगा बटा 2 होगा, a का मान है 102 होगा, प्लस में l का मान 198 होगा, ठीक। आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे 33 होगा बटा में 2 होगा, गुणा में जोड़ दीजिए, यहाँ पर 98 2 200 300 बन जाएगा, सही बात है, इतनी बात तो सही है। उसके बाद क्या बनेगा, फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपके साथ हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 से काट सकते हैं, यहाँ पर कटेगा 2 से 15 2 30 150 होगा। आगे करेंगे 0 आएगा, 15 या 45 होगा, 15 या 45 45 चार कितना बन जाएगा 49 होगा। ये आपका सवाल का उत्तर आएगा। कितना आंसर बन के आ गया, आप कहोगे 4950 बनेगा। 4950 का मतलब समझते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड होगा इस सवाल का राइट आंसर। तो अगर काम सही से करेंगे तो सही से हो जाएगा, ठीक है, वरना क्या होगा, दिक्कत होती रहती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड, और इसको आप फोर्थ कह सकते हो। तो अगर सही से काम क्या होने का मतलब क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूले पता रहेंगे तो आप कर पाएंगे, बड़ा मजा आएगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो फॉर्मूला थोड़ा सीखिए, थोड़ा जानिए, ये सब हाई स्कूल के फॉर्मूले थे, हाई स्कूल के मैथमेटिक्स में मिला करते हैं। वैसे मैंने कल जिक्र भी किया था, अगर आप पिछले वीडियो में नहीं थे तो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि अगर आप शुरुआत किसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे नहीं तो आप 20 से सवाल लगाने में आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 8वां होगा। 8वें प्रश्न के लिए देखिए, आपके लिए मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूँ, और इसको अगर आप देखना हो तो सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड भी हो गया हूँ और देख लीजिएगा, मैं कर रहा हूँ रेज अब इसको।
इसके बाद 8वां प्रश्न आएगा। 8वां क्वेश्चन जो होगा वो भी इन्हीं संख्या पद्धति का ही होने वाला है, और देखते हैं उसका लेवल कैसा होगा, आप किस तरह से उसको करोगे सॉल्व। तो देखेंगे हम लोग 8वां प्रश्न अभी के लिए। 8वां प्रश्न जो है वो थोड़ा सा मॉडर्न है, लेटेस्ट है, सीजीएल टियर फर्स्ट का क्वेश्चन है और 2016 का प्रश्न आया हुआ है। देखेंगे ये दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल पूर्णांकों का योगफल जो है कितना है, यहाँ पर शायद 80 है, दिया गया है 80 है, और कुछ और भी कहा है, और उनका अंतर भी हमको पता है, और उनका अंतर जो है वो यहाँ पर है 20 है, ठीक है, उनका अंतर 20 है, ठीक। तो कह रहे हैं कि उनके उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर हमको ज्ञात करना है। क्लियर हुआ बात। यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 80 है और उनका अंतर क्या होगा 20 है, तो संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान प्रश्न है, अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आराम से लगा पाएंगे। फिलहाल चिंता बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा फिलहाल जब तक यहाँ पे हूँ। तो एसएससी का ये सीजीएल का प्रश्न है, एसएससी सीजीएल का प्रश्न हुआ है ये, ठीक। और ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा लेटेस्ट है, नया है ये प्रश्न, और इसकी थोड़ा सा बढ़िया भी है, ठीक है। सितंबर के सेट में आया हुआ था 2016 के। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल जो है हमारे पास पता है, उनका अंतर भी पता है, और संख्याओं के वर्गों का अंतर हमको निकालना है। विकल्प लिख देता हूँ, इससे आप लोग भी अपने क्वेश्चन का अनुमान लगा सकें, अपने आंसर का अनुमान लगा सकें। 1400 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग लगा लिए होंगे, बड़ी अच्छी बात है। जो ना लगा पाए हैं वो भी बिल्कुल चिंता ना करेंगे, क्योंकि इसके बाद उनको इस सवाल में दिक्कत नहीं होने वाली है अभी के बाद से। तो यहाँ पे 1800 2000 से लेकर इतना सब आपको दिया गया है, आपका विकल्प है। तो चलिए मैं कर रहा हूँ शुरुआत, समझा रहा हूँ प्रश्न को समझिएगा, सीखिएगा। अगर मान लीजिए वो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हो, तो ए प्लस बी का मान कितना दिया गया, कहोगे 80, ठीक। अगर वो पूर्णांक क्या हो, ए और बी हो, तो उनका अंतर कितना कहेंगे, ए माइनस बी का मान कितना कहेंगे, 20 है, ठीक। इतना बात आपको पता है। इनके वर्गों का अंतर पूछा है, वर्ग का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान पूछा है, इतना सा बात है। पूरा भाई बात बता चुका हूँ। योगफल ए प्लस बी दिया गया है, ए माइनस बी दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया है। अगर आप थोड़ा सा भी आप पढ़े लिखे हो, मैथ में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, मैथ कभी भी मैथ को थोड़ा सा ध्यान से देखा हो, तो मैथ में एक फॉर्मूला होता है, एक सरसंख्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। वो क्या है कि वो उस प्रकार कुछ लिखी जाती है, जैसे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये सरसंख्या है, एक क्लास 9th में पढ़े थे आप, उसके पहले 8th में पढ़े होंगे, ऐसा कुछ प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्याओं के योगफल और अंतर का गुणनफल जो होता है वो उनके वर्गों के अंतर के बराबर होता है। तो ये चीज होता है यहाँ पर। हम लोग काम करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है, इतना मान निकालना है, तो जो पता है वही रख दीजिए। इसका मान आपको 80 पता है, इसका मान आपको पता है, इसका मान 20 पता है। काम कर लीजिए, 8 गुना 16 होगा, 1600 आ जाएगा। आराम से आप कह देंगे कि आप सवाल लगा चुके हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप सवाल लगाया कीजिए कि कोई जान भी ना पाए और कुछ भी ना हो पाए और सवाल लग भी जाए। अगर आप परेशान होंगे तो होते रहेंगे, इसका वर्ग करके घटाएंगे, दुनिया भर का कुछ भी होगा, इसका वर्ग करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करके घटाएंगे, बहुत सा लंबा हो सकता है। नहीं तो क्या करेंगे, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, घुमाइए और आपको स्मार्ट बनाइए मैथमेटिक्स में।
मिलकर टेक्निकल विद एसएस के साथ। चलिएगा दोस्तों, ये सवाल लग गई है। सवाल नंबर 8वीं थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड आप कहोगे सही होगा, जो कि यहाँ पे लिखा ही गया था। आप देख लीजिए, आपका उत्तर तो आ ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास में यहाँ तक सफर था। फिर से नई क्लास में नए सफर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए खूब अच्छे से। और आने वाले नागपंचमी की आप सबको बहुत सारी मंगल कामनाएं। आज नागपंचमी ही है, वैसे आने वाले की क्या बात करें। आज नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नागपंचमी के दिन आप अपने मन में एक नए संकल्प को लीजिएगा, जिससे आने वाले समय के लिए आप तैयार हो सको। इस कॉम्पिटिटिव जमाने में थोड़ा सा आप लड़कर आगे रह सको, ये चीज़ें हो। और आपने एंजॉय भी किया होगा, उम्मीद है अपने दिन को, तो बढ़िया से एंजॉय कीजिए फिर से भी, अपने शाम को भी, और पढ़ते रहिए। और अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट काफ़ी मिला करता है। आपको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, और ये सारी कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, समय समय पे मिल जाया करें। ठीक है, तो ये कुछ था फिलहाल। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर आप जय हिंद जरूर लिखा करें, जिससे क्या हो कि मुझे भी एक एनर्जी मिलती है कि हाँ, आपने कमेंट बॉक्स में विजिट किया था, और इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा करता है। ये सब आपके जो सपोर्ट होते हैं, ये काफ़ी काम के होते हैं किसी के लिए भी। तो फिलहाल मिलते हैं नई क्लास में नए सवालों के साथ, नए सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।